जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहता है, और जिम्मेदारी उठाने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो इसी बात पर चलिए आज सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जिम्मेदारी पर, और साथ ही बनाते हैं बारिश के मौसम में खाने वाली एक रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिया नामक व्यक्ति रहता था। हरिया बड़ा ही होशियार था। उसके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब हरिया बूढ़ा हो चला था। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उसने 4 बेटों को और उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ और 4 साल बाद ही लौटूंगा, और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर हरिया वहां से चला गया। पहले बहू बेटे ने सोचा, बुढ़ा सटिया गया है, 4 साल तक कौन याद रखता है, हम तो बड़े हैं, तो धन का पहला हक तो हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दे और कहे कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। हम हर रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं का दाना भी संभाल लेंगे। और उन्होंने उस गेहूं के दाने को ठाकुर जी के पास रख दिया और सोचा कि जब पिताजी लौट कर आएंगे तब हम ये दाने उनको दे देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक कर जमीन में बो दिया, और देखते ही देखते वो पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उगाए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया और इस तरीके से हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती ही गई। 5 दाने 5 बोरी, 25 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब हरिया वापस आया तो सबकी कहानी सुनी, और जब वो चौथे बहू बेटे के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वे गेहूं के 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आप ही का हक है। यह देख हरिया ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग मेरे संपत्ति के असल हकदार हो। तो दोस्तों, पता है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि मिली हुई जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना चाहिए और मौजूद संसाधनों, चाहे वो कितने कम ही क्यों ना हो, का सही उपयोग करना चाहिए। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक है जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। वाकई में दोस्तों, ये कहानी हमें 2 सीख देती है। एक तो ये जिम्मेदारी को कितने जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। हम सबके पास कई सारी जिम्मेदारियां हैं। कई बार हम उन जिम्मेदारियों को निभाने से ज्यादा उससे बचने की कोशिश करते हैं। हमें वो कभी नहीं करना चाहिए। वो जिम्मेदारी जो है उनको निभाने से आप कुछ खोएंगे नहीं, इनफैक्ट आप सिर्फ पाएंगे। या तो आप कुछ सीखेंगे या आप जीत जाएंगे। और दूसरी सीख ये कहानी हमें ये देती है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत से कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सीख आपको लंबे अरसे तक याद रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं इस
पॉडकास्ट के अगले पड़ाव की ओर, जहां हम बनाएंगे आज एक बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। और ये पकौड़ा मेरा फेवरेट है और मुझे याद दिलाता है दिल्ली का वो समय जिस समय मैंने नई नई नौकरी शुरू की थी, और कई बार दिल्ली का वो ब्रेड पकौड़ा जो है वो हमारा एक टाइम का खाना हुआ करता था। तो आज देखते हैं उस दिल्ली के ब्रेड पकौड़े का एक छोटा सा वेरिएंट है ये पकौड़ा, मगर उतना ही स्वादिष्ट है ना पूजा? बिल्कुल सही कहा दिलीप आपने। तो चलिए श्रोताओं, बढ़ चलते हैं आज के इस रेसिपी की ओर। बट बढ़ चलने से पहले क्विक वर्ड फॉर आवर स्पॉन्सर्स फॉर दिस एपिसोड। Exploring how we can master ourselves by looking at how experts say it is possible with your host, Shashwati. Welcome to How to Be with me, Shashwati, as your timid presenter, guiding you through life's tricky topics and skills by reading through the best books out there. I've been podcasting for almost 18 months, covering topics ranging from mental health and well-being to understanding the world around us better through interviewing authors on the given subject. I've spoken to at least 40 authors, from award-winning editor of The Good Immigrant, Nikesh Shukla, to the Year of Living Danishly and How to Be Sad author, Helen Russell, on what it means to be human, and about the human condition. From intersectionality, resilience, motivation, allyship, grief, as well as much, much more. I look forward to hearing from you, and welcome to this journey of learning. And with that, we will now take a look at the ingredients for today's recipe, which is bread pakoda recipe. तो देखते हैं इस रेसिपी में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 8 ब्रेड स्लाइस, 2 कप जो है बेसन चाहिए होंगे, ½ टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 प्याज जिसको हम बारीक काट लेंगे, 10 लहसुन की कलियां जिसको हम क्रश कर लेंगे, 5 हरी मिर्ची जिसको हम बारीक काट लेंगे, धनिया पत्ती जो है हम थोड़ा सा लेंगे जिसको हमें बिल्कुल बारीक काट लेना है, नमक स्वाद अनुसार, पानी आवश्यकता अनुसार, और हमें चाहिए होंगे यहाँ पर सरसों का तेल पकौड़ों को डीप फ्राई करने के लिए। So quick look at the ingredients for today's recipe. We'll need 8 bread slices, 2 cup chickpea flour or besan, ½ teaspoon carom seeds, 1/4 teaspoon turmeric powder, 1 onion finely chopped, 10 garlic cloves crushed, 5 green chilies finely chopped, coriander leaves a handful finely chopped, salt to taste, water as needed to make a medium thick batter, and mustard oil to deep fry. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ सबसे पहले ब्रेड को डायगनली यानी कि ट्रायंगल शेप में काट लेंगे 2 टुकड़ों में। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक बोल लेंगे जिसमें हम डालेंगे बेसन, और बेसन डालकर हम उसमें पानी डालेंगे, और यहाँ पर हमें एक बैटर तैयार करना है जो कि बहुत ज़्यादा गीला बैटर नहीं होगा, थोड़ा थिक बैटर होगा। और ध्यान रहे कि यहाँ पर उसमें लम्प्स फॉर्म ना हो। जब बैटर तैयार हो जाए तो यहाँ पर हमें डालना है इसमें अजवाइन, हल्दी का पाउडर, नमक, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, प्याज और क्रश किया हुआ गार्लिक। आप इसमें पानी बाद में भी डाल सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट को डालकर, या फिर पहले, जैसे भी मर्जी, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास एज सच। उसके बाद हमें इन सारे मिक्सचर को अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई में तेल गरम करना है, और उसके बाद जब तेल आप देखें कि बहुत अच्छे से गरम हो गया है तो ब्रेड का एक स्लाइस उठाएं, उसको डिप करें। अभी जो बैटर हमने तैयार किया है अच्छे से डिप करें ताकि कोटिंग हो जाए ब्रेड की इस बेसन से। और डिप करने के बाद इसको आप गरम तेल वाली कढ़ाई में इसको हम फ्राई करेंगे। इसको आप अलट पलट करके दोनों साइड से फ्राई कीजिए। आप एट ए टाइम जो है 2-3 पीसेस डाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है। और उसके बाद इस तरीके से हमारा ब्रेड पकौड़ा तैयार हो जाता है। ब्रेड पकौड़ा तैयार होने के बाद इसका एक्सेस ऑयल जो है वो ड्रेन कर दीजिए और इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल कर रख दीजिए और सर्व कीजिए इस ब्रेड पकौड़ों को धनिया पत्ती की चटनी के साथ, टोमेटो चटनी के साथ, या फिर कोई भी चटनी जो आपको पसंद हो। A quick look at the method of preparation for today's recipe. First of all, cut the bread into 2 halves in a triangle shape and set it aside. Then filter the gram flour or the besan.
and take it out in a big bowl. Add water and make a paste which isn't too loose or not even too thick, but ensure that there are no lumps in the batter. Now add ajwain, turmeric powder, salt, coriander leaves, green chilies, onion and the crushed garlic and mix everything well. Now heat oil in a frying pan and dip each slice of the bread in the gram flour paste or the batter and put it into the hot oil. At a time you can fry about 2 to 3 bread pieces. It entirely depends upon the size of your kadai and the amount of oil that you're using. Then fry both the sides on a medium flame until it is golden brown. When it is golden brown, take it on a kitchen paper towel to drain the excess oil. Now repeat the steps with all the other bread pieces. Fry them from both the sides and your delicious bread pakoras are ready to be served. Serve it hot along with coriander chutney, tomato ketchup और tamarind chutney. तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये रेसिपी? और आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इस मॉनसून में बारिश तो हो ही रही है हर जगह, तो ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और हाँ दिलीप, आपने बोला था कि लास्ट वाली रेसिपी जो मैंगो रेसिपी थी वो मैंगो रेसिपी लास्ट होगी। तो श्रोताओं, आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल सही कहा था दिलीप ने, क्योंकि उसके बाद मुझे आम मिला ही नहीं ताकि मैं आपके साथ कोई और आम की रेसिपी शेयर करूं। बट हमारे पुरानी आम की रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई करें। पिछले कुछ पॉडकास्ट में हमने शेयर की है बहुत सारी आम की रेसिपीज़। आप उसको सेव करके रख सकते हैं ताकि आप अगली साल जब आम आए तो आप इसे बना पाए, या फिर अगर आपको आम अभी भी मिल रहा है आपके एरिया में तो आप उन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। That is right. And that is all that we have for today's episode. That's all Dilip for today. So we'll be back again the next week with another interesting story and a very tasty recipe. But until then, don't forget to visit thetastesofIndia.com for a printable recipe card, the show notes, and the step-by-step instructions on how to make this recipe. You'll also be able to download our free cookbook on the restaurant-style fast food recipes. It is free to download. Please do download when you visit thetastesofIndia.com. This podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, Gaana, JioSaavn, Carvaa 2.0, Amazon Prime Music, and we are also available on the OTT platform Epic On as well. So pick your favorite channel, give it a listen in there, and spare a couple of minutes to give us a review and a rating for the show on whatever platform you're listening to. That is all that we have on this episode today. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.